उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का खोड़ा इलाका, नवनीत नगर कॉलोनी और तारीख थी 28 मई 2026। दोपहर के 3:30 बजे थे, जहां एक तरफ बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ 11वीं क्लास के छात्र सूर्य प्रताप चौहान के लिए एक खौफनाक जाल बुना जा चुका था। लेकिन कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं है। इस मर्डर के बाद जो हुआ उसने पूरे सूबे में हड़कंप मचा दिया। आखिर असद नाम के लड़के का एनकाउंटर क्यों हुआ, और क्या वाकई इस दुश्मनी की वजह सिर्फ एक बाइक का विवाद था, या कहानी में कोई और ट्विस्ट था? जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसी ही सच्ची घटनाएं और सच्चाई आप लोग के सामने मैं हर हालत में लाता रहूं और आप लोग इसे देखें और सतर्क रहें। 28 मई की दोपहर असद अपने कुछ साथियों के साथ गली नंबर 2 में केले के गोदाम के पास खड़ा था। वो सूर्य प्रताप को फोन करके वहां बुलाता है। दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे और सूर्या अपने 2 दोस्तों के साथ जैसे ही वहां पहुंचता है, असद उससे एक अजीब सवाल करता है, क्या तुमने कभी किसी बकरे को हलाल होते हुए देखा है? अब सूर्या समझ जाता है। वो कहता है नहीं, और मैं देखना भी नहीं चाहता। सूर्या वहां से जाने के लिए मुड़ता है कि तभी असद ऑनलाइन मंगाया हुआ एक बेहद खतरनाक और विशेष किस्म का चाकू निकालता है और सीधे सूर्या के पेट में घोंप देता है। मंशा इतनी भयानक थी कि चाकू को सीधे निकालने के बजाय अंदर ही घुमा दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। लहूलुहान सूर्या अपनी जान बचाने के लिए भागता है। करीब 200 मीटर तक वो दौड़ता रहा, लेकिन असद और उसके दोस्त उसे घेर लेते हैं और उस पर ताबड़तोड़ वार करते हैं। चीख पुकार सुनकर जब तक मोहल्ले वाले बाहर आते, आरोपी वहां से फरार हो चुके थे। सूर्या का बड़ा भाई यश उसे अस्पताल ले जाता है। माँ जो 5000 की नौकरी करती है, शाम को जब अस्पताल पहुंचती है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। पति पहले ही गुजर चुके थे, बड़ा बेटा बीमार रहता था और घर की इकलौती उम्मीद सूर्य वेंटिलेटर पे था। और अगले ही दिन यानी 29 मई की दोपहर 1 बजे खबर आती है कि सूर्य इस दुनिया में नहीं रहा। चूंकि मामला 2 अलग अलग समुदायों से जुड़ा हुआ था, इसलिए इलाके में तनाव फैल गया। अस्पताल ने 24 घंटे के अंदर 4 लाख का बिल थमा दिया, जिससे गरीब परिवार टूट जाता है। पुलिस ने दखल देकर शव को तो डिस्चार्ज कराया, पर 30 मई की सुबह सूर्या के घर के बाहर 500 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए। मांग थी कि आरोपियों का एनकाउंटर हो, बुलडोजर चले और परिवार को आर्थिक मदद मिले। प्रशासन के समझाने पर 5 लाख की मदद और नौकरी के आश्वासन के बाद अंतिम संस्कार हुआ। पुलिस ने असद के पिता नवाब, दोस्त फरहान और आतिफ को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मुख्य आरोपी असद रुपए 25,000 का इनामी बनकर फरार था। और लोग कहते भी हैं कि नवाब जो उसके पिता थे असद के, उन्होंने ही बेटे को उकसाया था कि इसे मार डालो, किसी भी तरीके से खोज के मार डालो। 31 मई 2026 की सुबह के करीब 4 बजे पुलिस को इनपुट मिलता है कि असद खोड़ा कॉलोनी में पैसे लेने आने वाला है। पुलिस घेराबंदी करती है। असद एक बाइक पर अपने साथी के साथ इंदिरापुरम की वसुंधरा की तरफ भागने की कोशिश करता है। तभी बाइक अनियंत्रित होकर गिर जाती है। असद का साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकलता है, लेकिन असद पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देता है, जिसमें एक कांस्टेबल घायल हो जाता है और पुलिस की जवाबी कार्यवाही में असद को गोली लगती है और अस्पताल ले जाते वक्त डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महज 72 घंटे के अंदर सूर्या की मां को इंसाफ मिल चुका था। और इस कहानी में राजनीतिक मोड़ के बारे में आपको बताते हैं। इस पूरे मामले में नया मोड़ तब आया जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जामी ने एक ट्विटर पर लिखा कि इस मामले की गहरी जांच होनी चाहिए। उनका दावा था कि असद और सूर्या दोस्त थे और सूर्या की दोस्ती असद की बहन से थी, जो असद को पसंद नहीं थी। हालांकि पुलिस जांच में सामने आया कि 8 महीने पहले बाइक चलाने को लेकर हुए विवाद के कारण इस वारदात को अंजाम दिया गया था। वजह जो भी हो, पर एक हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया। इस कहानी का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। अपने बच्चों पर हमेशा नजर रखें और उनकी दोस्ती और उनके विवादों को समझें, ताकि छोटी सी बात किसी की जान पर न बनाए। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत और नमस्कार। आप लोग अगर नए हैं चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए ही बड़ी मेहनत होती है वीडियोस में। नमस्ते।